हेलो गाइस। आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑप्शंस ट्रेडिंग का पूरा सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो किस सेगमेंट में आती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में आती है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेरिवेटिव सेगमेंट, डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है। A derivative is a contract between two parties which derives its value from an underlying asset. ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसको इजीली हम लोग ऐसे समझते हैं। सपोज़ एक फार्मर है, फार्मर भी नहीं, सपोज़ एक कस्टमर है। कस्टमर दुकान में जाता है और आटा खरीदता है वहाँ से। सपोज़ करो कि आटे की जो कीमत है वो है 10 रुपये केजी के हिसाब से। बट ये जो हमारा आटा है ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड होता है गेहूं पे। अगर गेहूं की कीमत बढ़ती है तो गेहूं की कीमत बढ़ने से क्या होगा? हमारे आटे की कीमत बढ़ेगी। अगर सपोज़ करो कि गेहूं जो है हमारा 5 रुपये केजी में मिल रहा है तो आटा उस टाइम पे हमें 10 रुपये केजी में मिल रहा है। बट वही जो गेहूं है वो अगर हो जाता है 7 रुपये केजी तो हमारा आटा कितना होगा? हमारा जो आटा रहेगा वो अराउंड 15 रुपीज़ केजी आ जाएगा। आटा क्या हुआ? आटा हमारा हुआ डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव हुआ? गेहूं का। गेहूं क्या हुआ? हमारा अंडरलाइंग एसेट हुआ। तो ये होता है डेरिवेटिव, जिसमें उसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है। खुद की वैल्यू मतलब ऐसे नहीं होती है उसकी खुद की वैल्यू, बट उसकी वैल्यू जो है वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे आटे की वैल्यू जो है वो वैल्यू डिपेंड कर रही है गेहूं के ऊपर। गेहूं का प्राइस बढ़ रहा है तो आटे का प्राइस बढ़ रहा है। तो ये होता है डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। डेरिवेटिव कितने टाइप्स के होते हैं? तो डेरिवेटिव जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप एंड फॉरवर्ड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर्स क्या होता है। A future contract is a contract between two parties where both parties agree to buy and sell a particular asset of specific quantity and at a predetermined price at a specified date in the future. क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि दो पार्टीज़ के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक डेट जो होती है वो स्पेसिफाइड होती है, और इसमें प्राइस जो होता है वो भी एक प्राइस, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग से दोनों के बीच में एक प्राइस जो है वो फिक्स्ड होता है, और क्वांटिटीज़ भी इसमें फिक्स होती है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें फिक्स होती है। एक क्वांटिटी हो गई, एक आपका प्री डिटरमाइंड प्राइस हो गया जो कि दोनों के अंडरस्टैंडिंग से होता है, और तीसरा होता है इसमें डेट। इसको इजीली ऐसे समझते हैं। सपोज़ कि मेरे को शादी करनी है, ठीक है? तो शादी करने के लिए अभी मेरे को क्या है, मेरी शादी है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद शादी है, उसका सामान मेरे को लेना है। सपोज़ करो मेरे को ज्वेलरी लेनी है, तो ज्वेलरी के लिए मैं जाऊंगा सुनार के पास में। सुनार के पास में जाने के बाद मैं उससे कहूँगा कि मेरे को, मेरी शादी है 1 महीने बाद की, तो मेरे को आप एक काम करो कि मेरे को गोल्ड का प्राइस बता दो, मैं उस टाइम पे आके आपसे वो गोल्ड ले लूँगा। तो वो मेरे को गोल्ड का प्राइस बताता है, सपोज़ करो वो मेरे को बताता है 50,000 पर 10 kg, सॉरी 10 ग्राम। तो अब क्या करूँगा मैं उसको कहूँगा कि ठीक है, मैं आपसे 1 महीने के बाद में आता हूँ, आप मेरे को इसी प्राइस में दे देना ये। वो क्या बोलेगा? ये हमारे आपस में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसके लिए वो क्या बोलेगा कि आप एक काम करो, आप मेरे को डिपॉजिट दे दो। तो कुछ डिपॉजिट देने के बाद में, और मैं क्या आपको इसी प्राइस पे, और आपको गोल्ड जो है वो दे दूंगा उस टाइम पे। बिकॉज क्या है कि गोल्ड का प्राइस क्या होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। अगर गोल्ड का प्राइस 1 महीने के बाद में बढ़ गया तो क्या होगा? वो जो सुनार है वो तो मेरे को उस प्राइस पे देगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसको तो उस टाइम पे लॉस होगा। वो तो रेगुलरली गोल्ड परचेज करता है ना ज्वेलरी बनाने के लिए, तो उसको उस टाइम पे लॉस होगा। तो वो टाइम पे मेरे को इस प्राइस में नहीं देगा, 50,000 में देगा ही नहीं वो। सपोज करो कि अगर गोल्ड का प्राइस जो है वो कम हो गया, 50,000 से कम हो गया, तो क्या होगा? सपोज करो 45,000 हो गया,
तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे सुनार से बात करूँगा, दूसरे सुनार के पास मैं चले जाऊँगा। बट ये क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी मेरे लिए वेट कर रहा है कि 1 महीने के बाद की डेट दी थी, तो 1 महीने के बाद में वो आने वाला है। सो इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों को नुकसान हो सकता है। कभी सुनार को भी नुकसान हो सकता है या फिर कभी मेरे को भी नुकसान हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि मैं जो है, मैं सुनार को क्या करूँगा, डिपॉजिट दे दूँगा 50,000, जो भी है, जितना भी डिपॉजिट रहेगा, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग से वो डिपॉजिट हो जाएगा। और कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी मैं बता दूंगा उसको कि मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए, एंड डेट बता दूंगा मैं उसको। सो क्या होगा कि मैंने उसको पैसे भी जमा कर दिए, क्वांटिटी भी बता दी, एंड डेट भी बता दी, मुझे उस डेट को चाहिए। तो सुनार क्या करेगा कि उस पैसों से वो गोल्ड खरीद लेगा, ज्वेलरी बना लेगा और अपने पास में रख लेगा। एंड जब मैं उस डेट को लेने के लिए आऊँगा तो ऑलरेडी प्राइस तो फिक्स था ही, वो मेरे को उसी प्राइस पे दे देगा। सो ये रहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं आगे फ्यूचर के लिए आज डील करके जा रहा हूँ सुनार के साथ में। बाकी आगे चल के वो 50,000 का 1 लाख में गोल्ड मिले या फिर वो 40,000 में मिले, 20,000 में मिले, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को जो मिलेगा एट द एंड वो 50,000 का ही मिलेगा। सो ये रहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेम एग्जांपल पकड़ेंगे गोल्ड वाली, तो देखते हैं। अब नई सिचुएशन है कि मेरे को कहीं से पता लगा है कि गोल्ड का प्राइस अचानक से अब बढ़ने वाला है फ्यूचर में। तो क्या होता है, मैं जाता हूँ सुनार के पास में, सुनार को बोलता हूँ कि मैं आपसे 1 महीने के बाद में गोल्ड ख़रीदूँगा और मेरे को उसका प्राइस आप बता दो, क्या ही प्राइस आप मेरे से लोगे। तो सुनार बोलता है अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 50,000 चल रहा है, आप एक काम करो, आप 10,000 मेरे को दे दो एज ए टोकन अमाउंट, एंड वो अमाउंट मैं आपको वापस नहीं करूँगा, और 1 महीने के बाद में वट एवर विल बी द प्राइस, मैं आपको 50,000 में ही आपको गोल्ड दूंगा। तो मेरे को पता है अब गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है एकदम से, तो मैं क्या करूँगा कि मैं कहता हूँ उससे ठीक है 10,000 मैं आपको आज पे करता हूँ, और फ्यूचर में चाहे जो मर्जी प्राइस हो आप मेरे को इसी प्राइस पे देना 50,000 पे। एंड कंडीशन ये है कि वो जो 10,000 है वो रिटर्न नहीं होगा मेरे को, चाहे मैं उससे इन फ्यूचर गोल्ड लूँ या फिर नहीं लूँ, मेरे को आगे चल के वो 50,000 ही पे करना है उसको। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हो गया। अब आगे चल के क्या होता है कि गोल्ड का प्राइस जो है वो हो गया है 70,000, ठीक है। अब 1 महीने के बाद 70,000 हो गया, मैं जाता हूँ सुनार के पास में और मैं जाके उससे गोल्ड ले लेता हूँ 50,000 में। तो टोटल मेरे को कितना पे करना पड़ा, 10,000 पहले पे करना पड़ा था, 50,000 अभी पे करना पड़ा है, तो मेरे को 60,000 पे करना पड़ा है। यानी कि मैं अभी भी 10,000 के प्रॉफिट में ही हूँ, एंड जो सुनार है वो 10,000 के लॉस में है। तो ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं गोल्ड लेता या नहीं लेता। सेम इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज गोल्ड का प्राइस हो गया है 40,000, तो 40,000 अब मेरे को मार्केट में गोल्ड मिल रहा है, एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सुनार के साथ में कितना, 50,000 में, एंड 10,000 ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ। तो 10,000 पे किया है, अब अगर मैं उससे गोल्ड लेता हूँ तो 50,000 और पे करना पड़ेगा। मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को मिलेगा वो 60,000 का, एंड मार्केट में रेट है 40,000 का। तो मैं किस लिए 20,000 का लॉस बुक करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट से अगर मेरे को गोल्ड लेना है तो मैं मार्केट से ही गोल्ड ले लूँगा 40,000 का, तो मेरा 10,000 जो है वो तो सेव हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, उस सुनार से गोल्ड लूँगा ही नहीं। तो वो मेरे को राइट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ने यही साइन किया था कि मैं इन फ्यूचर गोल्ड ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मेरे पास में राइट है कि मैं उसको बाय करूँ या नहीं करूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा स्वैप्स। सो क्या रहता है स्वैप्स, It is a contract wherein two parties decided to exchange liability or cash flow from separate financial instruments. So क्या है ये स्वैप्स? स्वैप का मीनिंग होता है एक्सचेंज, कुछ भी एक दूसरे से एक्सचेंज करना। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, सपोज एक फार्मर है, दो फार्मर हैं। एक फार्मर उगाता है राइस, ठीक है, दूसरा फार्मर जो है वो उगाता है गेहूँ।
तो एक ने राइस उगाया, एक ने गेहूँ उगाया, तो दोनों फार्मर्स अब ऐसा तो है नहीं कि एक फार्मर पूरे साल भर तक राइस खाएगा या फिर एक फार्मर पूरे साल भर तक गेहूँ खाएगा। रिक्वायरमेंट दोनों की है, उसको राइस भी चाहिए और इसको जो है वो गेहूँ भी चाहिए आटे के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ये दोनों अपने जो कॉमोडिटी है, इन दोनों के पास में जो चीज़ें हैं उसको एक्सचेंज करेंगे। सपोज़ वो कहेगा कि मेरे से जो है आप 50 केजी जो है वो राइस ले लो, उसके बदले में 50 केजी जो है वो मेरे को आप आटा दे दो, आटा या गेहूँ जो भी है अब वो मेरे को दे दो। तो ये होता है स्वाइप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और मोस्टली ये जो है ये फॉरेक्स मार्केट में यूज़ किया जाता है स्वाइप। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड क्या रहता है, फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों के दोनों सेम रहते हैं, बस इसमें जो है फ़र्क ये रहता है फॉरवर्ड में कि फ्यूचर्स जो है, फ्यूचर हमारा फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर रेगुलेटेड होता है एंड फॉरवर्ड जो है वो रेगुलेटेड नहीं होता। बाकी फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम होते हैं, दो पार्टीज़ के बीच में होते हैं ये एंड सेम स्ट्राइक, इसमें एक प्राइस डिसाइड किया जाता है, एक डेट डिसाइड की जाती है, बट ये रेगुलेटेड नहीं होता। सपोज़ जैसे कि हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे क्या है कि गोल्ड वाले के पास में, गोल्ड वाली एग्जांपल लेते हैं, तो फ्यूचर में हम लोग क्या किया था, हमने पेमेंट किया था उसको और पेमेंट करने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ, अगर हम लोग उसको स्टैम्प पेपर पे कर लेते हैं तो वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर। बट अगर हम लोग सिर्फ बातों बातों में ही करते हैं, सपोज़ वो जो सुनार है वो मेरा जान पहचान का है, मैं उसको बोल देता हूँ और बोलने के बाद में मैं 1 महीने के बाद में उससे लेके आ जाता हूँ, तो वो क्या है, हमारी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें क्या होगा कि वो आ जाएगा फॉरवर्ड में। बाकी फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देखेंगे कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शंस के प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, ऑप्शंस ग्रीक्स क्या होते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है एंड स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं, ऑप्शंस में स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं, हेजिंग क्या होता है एंड आईवी क्या होता है। तो ये सब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो एंड आगे की वीडियोस के अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके ही जाना एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।